हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर के संविधान का परिचय। मेरी पूरी वीडियो संविधान के ऊपर रहेगी, तो चलिए देखते हैं। संविधान का अर्थ है, संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस विधान से मिलकर बना है। सम का अर्थ है समान, विधान का मतलब है अर्थ है कानून, जिसका सामान्य से अर्थ है सबके लिए विधान, अर्थात सबके लिए कानून। जो कानून सब पर लागू हो वही संविधान है। संक्षिप्त परिचय इसका देखते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां एवं 25 भाग हैं। किंतु जब इसका निर्माण हुआ था तब 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूची थी। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्याख्या की गई। संसद का निर्माण कैसे होता है। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों चीजों से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। भारत की संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन है, एक राज्यसभा एक लोकसभा। जो राज्य का प्रधानमंत्री ही होता है। राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। राष्ट्रपति अपने कार्य का निष्पादन, कोई भी विधान या कोई भी कानून लागू करना होता है तो पहले उसे राज्य सरकार कोई कानून लाती है तो उस पर पहले राज्य सरकार सहमत होगी, फिर लोकसभा भी सहमत होगी। उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है, उसके बाद वो कानून लागू हो जाता है। जो वर्तमान समय में वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद में निहित होती है। संसद को विधायी शक्ति प्राप्त होती है। संसद को यानी संविधान में वो बदलाव कर सकता है। संसद संविधान में बदलाव कर सकता है, तो यानी संसद को विधायी शक्ति प्राप्त होती है। वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद में निहित होती है, जो वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए और भी देखते हैं थोड़ा। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। केवल यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में एक ऊपरी सदन भी है जिसे विधान परिषद कहते हैं। एक कौन से राज्य में? यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में एक ऊपरी सदन भी है, यानी वहाँ पर विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद भी है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख है। राज्यपाल जैसे लोकसभा का प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही राज्य का प्रधान राज्यपाल होता है। लोकसभा का प्रधान राष्ट्रपति होता है और राज्य का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्य का प्रमुख है तथा प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है और राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होती है। जितने भी राज्य में कार्य किए जाते हैं वो राज्यपाल के हाथ में होता है। मंत्री परिषद जिसका प्रमुख जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। मंत्री परिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, जो राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों को निष्पादन में सलाह देता है कि उसको कार्य कैसे करना है। राज्य में मुख्यमंत्री किसको सलाह देते हैं? यानी राज्यपाल को। राज्य की मंत्री परिषद राज्य के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है कि राज्य के कौन से कार्य होंगे और केंद्र सरकार के कौन से कार्य होंगे। इन्हीं चीज का बंटवारा 7वीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायकों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है तथा इसी सूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। कि कौन सी सूची में? 7वीं अनुसूची जो राज्य को चलाने में मदद करती है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं।
राज्य में 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची एवं संघ सूची। और जो बची शक्तियां होती है, राज्य इन्हीं सूचियों के अंतर्गत कार्य करती है, और जो बची शक्ति होती है यानी अवशिष्ट शक्ति संसद में निहित होती है। संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीनों से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। अब हम चलिए देखते हैं संविधान का इतिहास। संविधान कैसे भारत में आया और कैसे इसका निर्माण हुआ, चलिए देखते हैं। संविधान का इतिहास। संविधान का इतिहास क्या है, चलिए इसको संक्षिप्त में देखते हैं। संविधान का इतिहास क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की, जिसमें 3 मंत्री थे। यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, यानी 9 अगस्त को जापान पर बम गिराया गया था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 3 मंत्री थे। 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई। यानी 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई, यानी हमारा देश आज़ाद हो चुका था तब तक के। और 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा ने अपना कार्य आरंभ कर दिया। संविधान सभा का गठन पहले संविधान सभा का गठन पहले संविधान सभा का गठन किया गया। उसके बाद संविधान का निर्माण किया। सभा वालों ने संविधान का निर्माण किया था। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों के सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बना। संविधान बनने का समय ये पूछ लेता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान सभा का निर्माण हुआ। 114 दिन इस पर चर्चा की गई। संविधान पर 114 दिन तक चर्चा की गई। संविधान में कुल 12 अधिवेशन किए गए, ये सब पूछ लेता है। संविधान में कुल 12 अधिवेशन किए गए तथा अंतिम दिन यानी लास्ट दिन 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, संविधान पर हस्ताक्षर किया। संविधान बनने में 166 दिन की बैठक चली। संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो उसमें बहुत सारी कॉन्फ्रेंस हुए, जैसे अधिवेशन हुए, उसमें बैठक हुई, फिर सदस्य शामिल हुए, ये सब प्रक्रियाएं चलती रहीं। तो संविधान 166 दिन की बैठक चली। इसकी बैठक में प्रेस यानी मीडिया वालों को और जनता को भी भाग लेने की स्वतंत्रता थी। सभी यानी 389 इसमें 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया, लेकिन शामिल थे 389 लोग। 389 लोग। हस्ताक्षर कितने लोगों ने किया? 284 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किया। अंततः संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा का प्रभाव ज़्यादा है। जैसे 250 अनुच्छेद केवल उसी से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम से, जो कब आया था? 1935 द्वारा 35 में। सर्वाधिक प्रभाव संविधान पर भारत शासन अधिनियम का ही पड़ा। पारित कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। तो आज हमने देखा संविधान का इतिहास, संविधान का गठन, संविधान का परिचय। अगले चैप्टर में हम संविधान के अनुच्छेद, अनुसूचियाँ ये सब देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद।